भगवान को प्राप्त कर लिए। तब सुखदेव भगवान कह रहे हैं जितासनो जिता श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय अस्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयो दिया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन जितासनो, पहले अपने आसन को जीतो। कैसे आसन को जीते जाएगा? रीढ़ की हड्डी सीधी करके 4 से 6 घंटा एक स्थान पर बैठने का प्रयास करो। पहले अपने आसन को जीतो। आसन जब जीत लो तो जिता श्वासो, प्राणायाम के माध्यम से अपने श्वास को जीतो। उसके बाद जित संगो, संगो अच्छे लोगों का संग करो। अच्छा ये बताइए, बुरे लोगों का संग करेंगे तो बुरा तो प्रभाव पड़ेगा। मदिरा पान करने वाले के साथ में आप घूमेंगे तो एक ना एक दिन आपको पिला ही देगा। इसलिए कहा कि जित संगो, अच्छे लोगों का संग करो, बुरे का संग त्याग कर दो। जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीतो। महाराज इंद्रियां ऐसे बस में होने वाली नहीं हैं, बड़ा चंचल इंद्रियां हैं। जब आसन को जीत लो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीत लो, संग को जीत लो, इंद्रियों पर काबू कर लो, तब भगवान के 2 रूप हैं, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है। इन स्थूल या सूक्ष्म किसी में अपने मन को लगा दो, 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। राजा परीक्षित ने पूछ दिया गुरुदेव यह स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, जो स्थूल है वही सूक्ष्म है और जो सूक्ष्म है वही स्थूल है। जैसे जो सूक्ष्म है उसे निराकार ब्रह्म कहते हैं और जो स्थूल है उसे साकार ब्रह्म कहते हैं। साकार ब्रह्म जो होता है मंदिर में पाषाण में स्थित है। जो आप मंदिर में भगवान की प्रतिमा देखते हैं वो भगवान के स्थूल रूप है। और सूक्ष्म रूप क्या है? सूक्ष्म रूप वह है कि वह कहीं दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह व्याप्त है। वह आपको दिखेगा नहीं लेकिन वह सब कुछ करता है। क्या क्या करता है? सारे कार्यों को करता है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, वह जो सूक्ष्म स्वरूप में है वह कहीं नहीं दिखाई देता है। न उसका शरीर है, न नाक है, न पैर है, न हाथ है, लेकिन फिर भी सब कुछ करता है। बिनु सत बिनु पद चलहि सुनहि बिनु कान, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कान, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु कान, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कान, कर बिनु करमा करहि विधि नाना, कर बिनु करमा करहि विधि नाना, कर बिनु करमा करहि विधि नाना, कर बिनु करमा करहि विधि नाना। वह परमात्मा बिनु पग चलहि, बिना पैर को ही चलता है। सुनहि बिनु कान, बिना कान का ही सुनता है। जैसे आप चींटी देखते हैं कितनी छोटी होती है, चींटी के पग में पायल बांध दी जाए, पायल में जो कितना छोटा घुंघरू होगा, चींटी कितनी छोटी होती है, उस चींटी के पग में पायल बांध दी जाए
तो आप समझ सकते हैं कि उसके पायल कितने छोटे होंगे। उस पायल में घुंघरू कितना छोटा होगा, उस घुंघरू की आवाज कितनी होगी, उस आवाज को भी परमात्मा सुन लेते हैं। कैसे? वह हर कण कण में व्याप्त हैं। सुनहि बिनु काना, बिना कान के ही सारे बातों को सुनते हैं, और बिना कर बिनु, बिना हाथ के ही समस्त कामों को करते हैं। जैसे हम और आप कर रहे हैं, परमात्मा न चाहें तो कर ही नहीं पाएंगे। वह परमात्मा ही हम लोगों के अंदर निवास करके समस्त कामों को कर रहे हैं। और क्या करते हैं? आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। सभी लोग गाइए। रहित सकल रस भोगी, बिन बानी कावड़ जोगी, बिनु बाणी बक जोगी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवभु सुदशरथ अजिर बिहारी। वह परमात्मा आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के समस्त भोगों का स्वाद लेते हैं, बिना वाणी का ही बोलते